यूनिट 8 नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन पार्ट सेकेंड। ये हमारी यूनिट 8 का सेकेंड पार्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल्स, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, इन्वेजन, मेटास्टेसिस, एलाइट मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम इन्वेजन। Uncontrolled growth. Cancer cells grow and divide rapidly without following normal regulatory signals. कैंसर सेल डिवाइड एंड ग्रो अनकंट्रोल फॉर्मिंग अ ट्यूमर। जो हमारी कैंसर सेल होती है वो अनकंट्रोल ग्रो करती है और ये एक ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देती है। इन्वेजन, कैंसर सेल कैन इन्वेड नियर टिश्यू एंड स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारी कैंसर सेल्स होती है वो उसकी जो नियर बाई टिश्यू होती है उसमें इन्वाइड कर देती है, चली जाती है और स्प्रेड कर जाती है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। Metastasis, cancer cells can break away from the original tumor and spread to the other parts of the body through the blood stream and lymphatic system. जो हमारी कैंसर सेल होती है वो हमारी ओरिजिनल साइड से ब्रेक होकर स्प्रेड कर जाती है अदर बॉडी पार्ट्स में थ्रू द ब्लड स्ट्रीम के थ्रू और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। एलाइट मेटाबॉलिज्म, कैंसर सेल हैव डिफरेंट एनर्जी मेटाबॉलिज्म पैटर्न एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स। जो हमारी कैंसर सेल्स होती हैं इनके पास जो मेटाबॉलिज्म होता है वो मेटाबॉलिज्म जो रहता है इनका ज्यादा रहता है, अलग होता है नॉर्मल सेल के मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से ये एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं और ज्यादा ग्रो करती हैं। इम्यून सिस्टम इन्वेजन, कैंसर सेल्स कैन इन्वेड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यून सिस्टम। जो हमारी कैंसर सेल होती हैं ये कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर देती हैं जिसके थ्रू ये इम्यून सिस्टम से बच सके। Some of the other characteristics of cancer cells. Cancer cells have the ability to avoid the immune system which would kill them. जो कैंसर सेल्स के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जो वो इम्यून सिस्टम से बचने की एबिलिटी रखती हैं। कैंसर सेल्स हैव अलाइट सर्कुलर डिफरेंशिएशन। जो हमारी कैंसर सेल्स होती हैं इनके पास सर्कुलर डिफरेंशिएशन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकती और अनकंट्रोल ग्रो करने लगती हैं। Difference between cancer and normal cell. So here we discuss about the difference between cancer cell and normal cell. Firstly, we discuss about cancer cell. These cells do not communicate with surrounding cells. जो हमारी कैंसर सेल्स होती हैं वो अपनी सराउंडिंग सेल से कम्युनिकेट नहीं कर पाती। नॉर्मल सेल, these cells can communicate with surrounding cell to maintain homeostasis. जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं वो अपनी सराउंडिंग सेल से कम्युनिकेट करती हैं और मेंटेन करके रखती हैं होम्योस्टेटिस को। कैंसर सेल, these cells have larger and darker nucleus. जो हमारी कैंसर सेल्स होती है उनके पास लार्जर न्यूक्लियस होता है और डार्कर न्यूक्लियस होता है। नॉर्मल सेल, these cells have smaller and lighter nucleus. जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती है इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो स्मॉलर होता है एंड लाइटर होता है एज कम्पेयर टू कैंसर सेल। कैंसर सेल्स, these cells have alert size and shape. जो हमारी कैंसर सेल्स होती है उसका साइज एंड शेप चेंज होता रहता है। These cells have defined size and shape. जो उसका हमारी नॉर्मल सेल्स होती है इसका जो साइज रहता है और शेप रहता है वो डेफिनेट रहता है। कैंसर सेल्स, these cells have abnormal number of chromosome. जो हमारी कैंसर सेल्स होती है इनके पास में abnormal number of chromosome रहते हैं। एंड नॉर्मल सेल, these cells have defined number of chromosome. जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती है उनके पास डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। These cells have ability to spread. जो हमारी कैंसर सेल्स होती है इनके पास ये एबिलिटी रहती है कि वो स्प्रेड कर सके, फैल सके। These cells do not have the ability to spread. जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती है इनके पास स्प्रेड होने की एबिलिटी नहीं होती है। कैंसर सेल, इट एग्जिबिट अनकंट्रोल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। जो हमारी कैंसर सेल होती है ये अनकंट्रोल ग्रो करती हैं और सेल डिवीजन करती हैं। एंड नॉर्मल सेल, इट एग्जिबिट कंट्रोल ग्रो एंड सेल डिवीजन। जो हमारी नॉर्मल सेल होती है वो कंट्रोल ग्रोथ रहती है इसमें और सेल डिवीजन। कैंसर सेल रिपेयर डज नॉट टेक प्लेस। जो हमारी कैंसर सेल होती है वो रिपेयर नहीं हो पाती हैं एंड नॉर्मल सेल्स रिपेयर अगर जो हमारी नॉर्मल सेल है उसमें रिपेयरिंग हो जाती है। नर्सिंग असेसमेंट, ओंकोलॉजी नर्स शुड कलेक्ट द डाटा ऑफ द पेशेंट एंड चीफ कंप्लेंट ऑफ देयर हेल्थ ऑफ द पेशेंट। जो हमारी ओंकोलॉजी नर्स होती है वो कलेक्ट करती है डाटा ऑफ द पेशेंट का डाटा कलेक्ट करती है और उसकी चीफ कंप्लेंट देखती है क्या है। आइडेंटिफिकेशन डाटा, चीफ कंप्लेंट, पास्ट हिस्ट्री, सर्जरी, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन।
Identification data, it includes name, age, sex, marital status, education, income, address of the patient. चीफ कंप्लेन में नर्स क्या देखेगी? पेशेंट हैव मैनी कंप्लेन अबाउट हिज एंड हर हेल्थ. जो पेशेंट है उसके पास उसकी हेल्थ को लेकर बहुत सारी कंप्लेन्स है. लाइक कुछ सिम्टम्स है, जैसे उसको अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, जो उसका सोर है वो हील नहीं हो रहा, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, उसको निकलने में दिक्कत हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, चेंज इन बॉल एंड ब्लैडर पैटर्न, जो उसका बावल है और ब्लैडर का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है. पास्ट हिस्ट्री मेडिकल, पास्ट हिस्ट्री ऑफ कैंसर और मेडिकल डिसीज. जो नर्स है वो उसकी पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री देखेगी, कोई कैंसर तो नहीं है उसे पास्ट में, और उसकी मेडिकल डिसीज की कोई अदर डिसीज तो नहीं है. सर्जरी, एनी प्रीवियस सर्जरी, नर्स देखेगी कोई इसकी प्रीवियस पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई थी. फैमिली हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड देयर इलनेस स्पेशली कैंसर. नर्स जो है उसकी फैमिली की हिस्ट्री भी कलेक्ट करेगी कि उसकी फैमिली में कोई किसी को कैंसर की डिसीज तो नहीं है. पर्सनल हिस्ट्री, नर्स पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री कलेक्ट करेगी, सच एज डाइट देखेगी, ऑक्यूपेशन देखेगी, पेशेंट का एलर्जी तो नहीं है उसे किसी चीज से, मेडिकेशन देखेगी, सोशल हिस्ट्री क्या है उसका, एपेटाइट क्या है, एंड एनी बैड हैबिट, कोई उसको बैड हैबिट तो नहीं है अल्कोहल इनटेक की या फिर स्मोकिंग करने की. फिजिकल एग्जामिनेशन, नर्स जो है उसका पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेगी, पहले इंस्पेक्शन करेगी. इंस्पेक्शन में ये देखा जाता है कि उसकी स्किन पर उसकी कोई अनयूजुअल चेंजेस तो नहीं है, जैसे उसका कोई स्किन का कलर है वो चेंज तो नहीं हो गया है, या फिर उसकी बॉडी पे कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हो रही है. पाल्पेशन में पेशेंट की बॉडी पार्ट को टच करके नर्स देखेगी कि कोई लम्स तो नहीं है, पेन तो नहीं है. परकशन में क्या होगा, नर्स कुछ एरिया पे हल्का सा टैप करके देखेगी कि कोई साउंड और वाइब्रेशन तो नहीं है, वहां पे कोई फ्लूइड का कलेक्शन तो नहीं है, एक्यूमुलेशन तो नहीं है फ्लूइड का. ऑस्कल्टेशन में नर्स जो है स्टेथोस्कोप का यूज करेगी. स्टेथोस्कोप का यूज करेगी चेक करने के लिए कि वहां पर उसकी जो साउंड है, हार्ट बीट्स की जो साउंड है और लंग्स की जो साउंड है वो एबनॉर्मल तो साउंड नहीं है. चेक करेगी पेशेंट की हाइट एंड वेट ऑफ द पेशेंट. असेसमेंट करेगी वाइटल साइन पेशेंट के. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक मेजर्स. हम कैंसर को कैसे डायग्नोस करेंगे. पहला हम उसका टिश्यू बायोप्सी कर सकते हैं. टिश्यू बायोप्सी में क्या होता है, एक हम स्मॉल सैंपल ले लेते हैं टिश्यू का, जिसको हम डिटेक्ट करते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू कि उसमें कोई मैलिग्नेंट ग्रोथ तो नहीं हो रही है. ब्लड टेस्ट, हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट करेंगे, लाइक हम उसकी सीबीसी करेंगे और उसका हम एलएफटी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट देखेंगे, एलएफटी देखेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे डिटेक्ट करने के लिए कि वहाँ पे कोई कैंसर तो नहीं है, कुछ ऐसा है तो नहीं. कैंसर सिटी स्कैन हमारा एक इमेजिनरी टेस्ट होता है जो हम यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कैंसर को. एमआरआई भी हमारा एक इमेजिनरी टेस्ट है जिसको हम यूज करेंगे कि वहाँ पे कोई कैंसर एबनॉर्मल ग्रो तो नहीं हो रहा है. इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं. मेमोग्राफी टेस्ट, मेमोग्राफी जो होता है इसको हम यूज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए कि वहाँ पे कोई ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, उसको हम डिटेक्ट करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को हम डिटेक्ट करने के लिए मेमोग्राफी टेस्ट का यूज करते हैं. पेट स्कैन भी हमारा जो है एक इमेजिनरी टेस्ट है जिसको हम यूज करेंगे यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए कि वहाँ पे कोई ग्रोथ तो नहीं है, एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है, कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, कोई ट्यूमर्स का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है. इसमें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज करते हैं पेट टेस्ट में. रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हम यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, ओके, विजुअलाइज करने के लिए बॉडी के ऑर्गन्स को.